नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी की प्री वेडिंग सेरेमनी उदयपुर में होने जा रही है। यह आयोजन 10 और 11 दिसंबर को उदयपुर में होगा। सेरेमनी के लिए उदयपुर के 3 5 स्टार होटल बुक कर लिए गए हैं। सभी कार्यक्रम पिछड़ा झील के बीच ताज लेक पैलेस, लीला पैलेस और होटल उदय विलास में होंगे। इन होटल्स के सभी रूम बुक कर लिए गए हैं। सेरेमनी का मुख्य समारोह होटल उदय विलास में होगा, जबकि लीला और लेक पैलेस में मेहमान ठहरेंगे। आपको ये भी बता दें कि पिछले साल 12 मार्च को जीत अडानी की सगाई हीरा व्यापारी जैमिनी शाह की बेटी दीवा शाह के साथ अहमदाबाद में हुई थी। सगाई समारोह में दोनों परिवार के करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए थे। गौतम अडानी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम करण अडानी है, जिसकी शादी साल 2013 में हो चुकी है। इससे पहले पिछले 16 नवंबर को अडानी परिवार उदयपुर में ही आया था। उन्होंने यहां उदयपुर की वादियों और फूड का लुत्फ उठाया था। इसके अलावा 18 नवंबर को गौतम अडानी भी उदयपुर आए थे। उदयपुर स्थित फतेह स्कूल के प्रधानाचार्य ने तथाकथित पत्रकार के खिलाफ सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया है। प्रधानाचार्य चेतन पानेरी ने रिपोर्ट में बताया कि तथाकथित पत्रकार कपिश भल्ला ने विद्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की। उन्होंने कंप्यूटर लैब का ताला तोड़कर पंखे और खिड़कियां तोड़ दी, कंप्यूटर केबल, स्विच और कंप्यूटर लैब का दरवाजा तोड़कर सारा सामान बिखेर दिया। अनाधिकृत रूप से विद्यालय में वीडियोग्राफी की। वीडियो को सोशल मीडिया और न्यूज में चलाने की धमकी देकर 50,000 रुपए की मांग भी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर भोपालवाड़ी निवासी कपिश भल्ला को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के किसान पिछले 1 साल से हरियाणा से सटे शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते हैं। आज फिर किसानों ने दिल्ली कूच करने का प्रयास किया। दोपहर 12 बजे बाद पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों ने पैदल मार्च शुरू किया था, लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग से उन्हें रोक लिया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। यहां से किसानों के लौटने पर पुलिस ने उन पर फूलों की बरसात भी की। किसानों का कहना है कि हरियाणा के किसानों का वो सपोर्ट नहीं मिला जो उन्हें पहले मिला करता था। पुलिस और प्रशासन के जरिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बहुत एक्टिव नजर आई। हरियाणा सरकार जितनी सख्ती से शंभू खनौरी बॉर्डर पर कर रही है, उतनी ही माइक्रो लेवल वर्किंग गांव स्तर पर भी कर रही है। प्रतापगढ़ के रठाजन थाना क्षेत्र के मंगरोड़ा गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। ये झगड़ा रंजिश को लेकर हुआ था। इसमें दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जाता है कि रविवार को दोपहर 2 बजे मकान निर्माण के दौरान विवाद बढ़ गया था। समझाइश के लिए आए लोगों के साथ मारपीट की गई। इस झगड़े में डाबड़ा निवासी मुकेश माली, मांगीलाल, मुकेश, घनश्याम, भरत, मदन, संगीता घायल हुए हैं। दूसरी ओर राकेश, रामेश्वर, मनीष और श्यामलाल घायल हुए। घायल मुकेश माली ने बताया कि मगरोड़ा गांव में उसके बहन संगीता के वहां मकान निर्माण का काम चल रहा था। बहन संगीता के ससुराल पक्ष के उसके देवर जेठ आए दिन लड़ाई और झगड़ा करते थे। इस बात को लेकर हम समझाइश के लिए मंगरोड़ा गए थे। इस दौरान सामने के पक्ष ने हमारे ऊपर लाठी, भाटे और तलवारों से हमला कर दिया। 6 महीने पहले तो मेरी जमीन, घर की जमीन रजिस्ट्री करवा दी थी। मैंने केस करके जब जमीन रजिस्ट्री करवाई, वापस मेरी मकान सहित रजिस्ट्री करवा ली थी जानबूझ के। फिर मैंने लड़ाई करके केस करके मेरी ज़मीन ली और मैं उस ज़मीन में मकान बना रहा था। तो जमाने मकान खुला हुआ पड़ा मेरा और उसमें काम कर रहा था। और ये पत्थर मेरे भाई ने और मेरे भाई के लड़के के सामने छत के ऊपर से पत्थर बरसाए और मेरे साले को फ़ोन करके बुलाया। तो मेरे 3 साले और मेरे ससुर समझाने के लिए आए। तो उन सबको कराड़ी, तलवार और टामी से मारे। सामने वाले कौन है? सामने वाले मेरा 3 भाई है, श्यामलाल, राकेश और रामेश्वर। अच्छा। रामेश्वर के 2 भाई है, लड़के, मनीष और मोहन। और उन तीनों की पत्नियां, मेरी माँ, सब धारे, तलवारा, टामी और मेरे कुल्हाड़ी की सिर पे, मेरी पत्नी के दाएं हाथ पे कुल्हाड़ी की लगी, मेरे सिर पे कुल्हाड़ी की लगी। विवाद क्या चल रहा था आपके? विवाद मेरे जमीन का विवाद चल रहा था। कितने टाइम से चल रहा था? मेरे जमीन से चल रहा है, कम से कम 6-7 साल से चल रहा है। अभी ये सूचना मिली थी कि मंगरोड़ा गांव में एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया है और जिसमें दोनों तरफ से काफ़ी लोग घायल भी हुए हैं। सूचना पर अस्पताल में आए हैं। घायलों का इलाज जारी है और दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट लेकर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई में हम आगे कर रहे हैं। और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें सिरोही जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। ये
कई ग्राम पंचायतों में पहुंची, वहां की व्यवस्था को बारीकी से देखा, स्थानीय लोगों से रूबरू होकर उनकी वेदना भी सुनी। कलेक्टर ने ग्राम पंचायत गोल, खाबल और उंड में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत चल रहे चारागाह विकास काम का औचक निरीक्षण किया। वहां तालाब खुदाई काम और अमृत सरोवर के कार्यों की व्यवस्थाओं को देखा। डीएम ने तकनीकी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत भी दी। उन्होंने तय मानदंड के अनुसार कार्य करने की नसीहत भी दी। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश चंद्र अग्रवाल, अधिशासी अभियंता नरेगा भगवान सिंह, पंचायत समिति सिरोही विकास अधिकारी मंछाराम मौजूद रहे। आज चोमू के सामोद खेड़ापति बालाजी धाम में राहुल गांधी पहुंचे। वे यहां चल रहे कांग्रेस के सर्वोदय संगम शिविर में हिस्सा लेने पहुंचे। राहुल गांधी ने प्रतिभागियों को देश, दुनिया, राजनीति, समसामयिक उन्नत समाज के बारे में प्रशिक्षित किया। उन्होंने स्वयं की राजनीति की समझ को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और उसके बाद राहुल गांधी ने चोमू अजीतगढ़ स्टेट हाईवे पर स्थित राज हवेली में नाश्ता भी किया। वे यहां करीब 40 मिनट रुके। इस दौरान स्टेट हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम लग गया। जाम को खुलवाने के लिए पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। गीता जयंती आयोजन समिति की ओर से उदयपुर के निम्बार्क महाविद्यालय में गीता जयंती महोत्सव आयोजित किया गया। बाल शिक्षा सदन के विद्यार्थियों ने भगवान कृष्ण के विश्व रूप और अर्जुन को दिए संदेश का जीवंत मंचन प्रस्तुत किया। मीडिया प्रभारी नरेश पूर्विया ने बताया कि शुभारंभ वैदिक यज्ञ के साथ हुआ। ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती और लक्ष्मणपुरी महाराज ने सम्मानित किया। मोटिवेशनल स्पीकर आशीष सिंहल ने गीता के सभी अध्यायों का सार भी प्रस्तुत किया। संस्कृत भारती चित्तौड़ प्रांत की विद्वत परिषद प्रमुख डॉक्टर रेणु पालीवाल ने गीता के महत्व पर अपने विचार रखे। सनातन पाठशाला, गीता परिवार, संस्कृत भारती और विवेकानंद कन्याकुमारी उदयपुर शाखा के संयुक्त सौजन्य में उदयपुर में पहली बार गीता जयंती आयोजन समिति के माध्यम से यहाँ निम्बार्क शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मोक्षदा एकादशी के इस शुभ मंगलमय अवसर पर आज यह आयोजन रखा गया, जिसमें कि विद्यार्थियों ने जीवंत लघु नाटिका प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में लक्ष्मणपुरी जी महाराज जी का आशीर्वाद रहा और इस कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश जी भारती मुख्य अतिथि के रूप में रहे। सिरोही जिले के रेवदर तहसील मुख्यालय स्थित बस स्टैंड पर अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये शव रविवार सुबह यात्री प्रतीक्षालय में मिला। सूचना पर थाना अधिकारी सहदेव चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना अधिकारी ने बताया कि मृतक के पास से गुजराती भाषा में लिखी अस्पताल की पुरानी पर्ची मिली, जिसमें उसका नाम गणेश भाई लिखा हुआ था। जानकारी में जुटाने के बाद मृतक की पहचान लालपुर निवासी गणेश राम भील के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है।